हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मरॉक्स यूट्यूब चैनल। फार्मरॉक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी इन डिटेल अबाउट द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। उसके बाद जानेंगे डिटेल में कि व्हाट आर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, कि जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो दो तरह के जो रिस्पॉन्स होते हैं हमारे बॉडी के, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एक रिस्पॉन्स है वो है फाइट बैक वाले रिस्पॉन्स और दूसरे फ्लाइट रिस्पॉन्सेस, मतलब कि जिसको हम कहते हैं कि रेस्ट कंडीशन, और फाइट मतलब कि कही जाती है इमरजेंसी कंडीशन। तो इमरजेंसी कंडीशन या फिर वर्किंग कंडीशन, और सेकंड की जो फ्लाइट कंडीशन दैट इज रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशन भी कहा जाता है। तो ये रिस्पॉन्स कैसे है, कैसे केमिकल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं ये रिस्पॉन्स जनरेट होने के लिए, और किस तरह से वो अपने काम करते हैं, और क्या डिफरेंस है सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का, वो सभी हम डिटेल में स्टडी करेंगे ये नर्वस सिस्टम के पार्ट 12 लेक्चर में, स्पेशली अबाउट द सिंपैथेटिक वर्सेस पैरासिम्पैथेटिक। तो टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग तो आपने ये इमेज देखा होगा कि जिसके अंदर एक समरी दी हुई है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट, कि एक सिंपैथेटिक और दूसरा पैरासिम्पैथेटिक। तो यहाँ पे आप टाइटल स्लाइड के अकॉर्डिंग टू जब देखेंगे तो आपको कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर यहाँ पे केमिकल लिखा हुआ है कि नॉर एपी, मतलब कि नॉर एपिनेफ्रिन, और यहाँ पे एक सिंबल लिखा है ACH। तो ACH का मतलब होता है एसिटाइल कोलाइन। तो यहाँ पे जो आप डिफरेंस देखेंगे कि पैरासिम्पैथेटिक के लिए ACH जो केमिकल की जो न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल है, और उसके यहाँ पे जो कुछ आप फंक्शंस देख रहे हैं जैसे कि स्टिमुलेटेड सलाइवा फ्लो, डिक्रीज HR मतलब कि हार्ट रेट, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, स्टिमुलेट हो रहा है पेरिस्टालसिस मूवमेंट एंड सिक्रेशन, स्टिमुलेट हो रहा है बाइल रिलीज एंड ब्लेडर का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। सामने उससे ऑपोजिट डिफेक्ट्स हमें देखने को मिलती है सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर, जैसे कि सलाइवा का फ्लो यहाँ पे रिड्यूस होना, इंक्रीज होना हार्ट रेट, वासो कंस्ट्रिक्शन होना, रिड्यूस होना पेरिस्टालसिस एंड सिक्रेशन, ग्लाइकोजन में से ग्लूकोज बनना, और इनहिबिशन ऑफ ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि यहाँ पे ब्लेडर कॉन्ट्रैक्शन तो यहाँ पे ब्लेडर का रिलैक्सेशन। तो ये सब अलग अलग फंक्शंस की जो इन्वॉल्व होते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर, और वो दो तरीके से, कि ऑर्गन तो हमारे एक ही है, कि हार्ट तो एक ही है, बट जब सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं उस वक्त हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज होते हैं, और जब समझो कि रिस्पॉन्स हमें मिलते हैं, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं, तो उस वक्त हार्ट रेट डिक्रीज होते हैं। तो ये सब किस तरह से होता है, क्या मैकेनिज्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, कौन से केमिकल्स इन्वॉल्व है कि जो ये प्रोसेस होने देते हैं, तो ये सभी को जानते हैं आगे ये वीडियो लेक्चर में, और डिटेल में स्टडी करेंगे डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो दिस एक्सपर्ट लेक्चर बाय अमर सर, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड फाउंडर ऑफ फार्मरॉक्स। थैंक यू फॉर बीइंग 1 लाख फैमिली ऑफ फार्मरॉक्स। अपडेटेड रहिए फार्मा नॉलेज के साथ, एक्सेस कर सकते हैं स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन मोबाइल ऐप फार्मरॉक्स। तो अभी डाउनलोड करिए फार्मरॉक्स की जो एंड्रॉयड ऐप है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन ऐप ऑन ऐप स्टोर। चेक द लिंक फॉर डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नर्वस सिस्टम को की नॉलेज आपको अब अच्छे से मिल गई होगी कि नर्वस सिस्टम की जो हमारी बॉडी की ऐसे सिस्टम कि जिसके अंदर कलेक्शन है न्यूरॉन्स का, और ये न्यूरॉन्स के कलेक्शन के कारण
हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बनता है और वो नर्वस सिस्टम हमें अलग अलग सेंसेशन देता है और हमारे मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। तो यही मोटर रिस्पॉन्सेस के अंदर दो टाइप के मोटर रिस्पॉन्सेस है कि एक सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड की जो एएनएस के मेन फंक्शन है कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के जो मोटर रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं और उसके साथ इन्वॉल्व है हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन में से निकलने वाली टोटल 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और स्पाइनल कॉर्ड में से निकलने वाली 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व से बना हुआ है। तो नर्वस सिस्टम का जो क्लासिफिकेशन हमने शुरुआत में सीखा था कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड बनाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की जो ब्रेन में से निकलने वाली मैंने अभी बताया वैसे 12 क्रेनियल नर्व्स और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स मिला के बनाती है ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। उसमें दो तरह की न्यूरॉन्स आएगी, एक सेंसरी की जिसको हम कहते हैं अफेरेंट और दूसरी मोटर जिसको हम कहते हैं इफेरेंट। इफेरेंट आगे जाके दो टाइप में मेन डिवाइड होती है, ऑटोनॉमिक और सोमेटिक, जिसमें से अभी जो हम आज के लेक्चर में आगे सीखेंगे ऑटोनॉमिक, और उसमें ये हमारा टॉपिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दो मेन डिवीज़न है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के और वो इन्वॉल्व होते हैं हमारे इनवॉलेंटरी फंक्शंस, मतलब कि जो हमारे स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स है उनके फंक्शंस के रिलेटेड है। तो सबसे शुरुआत के जो लेक्चर्स उसके अंदर हमने ये ब्रेन की डिटेल एनाटॉमी फिजियोलॉजी सीख ली, उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम के बारे में भी सीखा। तो ज़रूर से ये जो लेक्चर सीरीज़ है इसके जो प्रीवियस जो जितने भी पार्ट है प्रीवियस पार्ट्स वो सभी को आप अटेंड करिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से लिंक मिल जाएगी एज वेल एज प्लेलिस्ट भी मिलेगी पूरी नर्वस सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि जो सीएनएस में से बाहर जितनी भी न्यूरॉन्स निकलती है वो कंबाइन होकर बनाती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। और उनका ये मैसेंजर पाथवे हमेशा याद रखिए आप कि डॉर्सल रूट की जो ऊपर की ओर है कि ये जो इंग्लिश एच बनता है उसका जो ऊपर का जो पोर्शन है वो डॉर्सल रूट और जो नीचे का है वो हम कहते हैं वेंट्रल रूट। तो वेंट्रल रूट से हमेशा जो है वो मोटर न्यूरॉन्स पास होती है, डॉर्सल रूट से सेंसरी न्यूरॉन सेंस रिसेप्टर से इंफॉर्मेशन ब्रेन की ओर ले जाती है, तो ये वाली डायरेक्शन, और मोटर जो है वो ब्रेन से आएगी और वेंट्रल रूट के थ्रू पहुँचेगी आपके मसल्स की ओर की जहाँ पे मोटर नर्व्स के एंडिंग हो गए। तो इस तरह से एक्सचेंज होते हैं मैसेजेस जो हमने डिटेल में सीखा है। स्पाइनल नर्व्स की जो टोटल 31 पेयर है वो हमेशा याद रखिए कि 31 पेयर्स के नाम तो 8 सर्विकल, 12 थोरासिक, 5 लैम्बर, सैक्रल कॉक्सिजिल और ये 12 क्रेनियल नर्व्स। तो इतना आपको बेसिक नॉलेज हमेशा होना चाहिए, तभी आपको पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में पता चलेगा। बिकॉज जब ये 31 पेयर जो है स्पाइनल नर्व्स की और 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होती है तभी हमारा पूरा ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के जो हम जो स्ट्रक्चर का है वो तैयार होता है और वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ही आगे जाके सोमेटिक एंड ऑटोनॉमिक के अंदर क्लासिफाई होता है। और उसके जो मोटर न्यूरॉन्स है, स्पेशली कौन सी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स की जो रिस्पॉन्सिबल होती है मूवमेंट के लिए। तो मूवमेंट तो दो तरीके से होती है, एक तो इंटरनल ऑर्गन्स की जो स्लाइटली मूव करते हैं एज वेल एज उनके फंक्शन से अचीव करते हैं, एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर जो प्रोसेसेस होती है उसके रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट है। और सेकंड जो हम कहें तो हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स लाइक हमारे हैंड है, लेग से हमारे टंग, आईबॉल की मूवमेंट होती है, उसके लिए ये
सोमेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ऑटोनॉमिक की जो स्पेशली इंटरनल ऑर्गन्स के इनवॉलेंटरी फंक्शंस के लिए है, तो वो आगे जाके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरीके के हमें रिस्पॉन्स देता है। तो जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेज एंड सिंपैथेटिक रिस्पॉन्सेज क्या है वो हम आगे जानते हैं। कि जो यहाँ पे एक वर्ड आता है कि फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्सेज, तो वो रिस्पॉन्सेज जो जनरेट होना ज़रूरी है, तो उसके रिलेटेड जो हमारा काम है दैट इज़ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम इज द पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम दैट सप्लाइज द इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स जैसे कि हम देखें तो ब्लड वेसल्स है हमारे, कि जहाँ पे जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होता है तो वासो कंस्ट्रिक्शन होता है, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट होगा उस वक्त वासो डायलेशन होगा। फिर जो स्टमक है, इंटेस्टाइन है, लीवर, किडनी, ब्लेडर, फिर हमारे जेनिटल्स, लंग्स वगैरह के को भी अच्छे से सप्लाई करती है। फिर प्यूपिल्स है हमारी, हार्ट, स्वेट ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड्स एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। Autonomic nervous system has two main divisions that are sympathetic and parasympathetic. The autonomic nervous system is a controlled system that acts largely unconsciously and regulate the bodily functions such as heart rate। कि जो फंक्शन की बात करें एएनएस के, तो एएनएस का जो फंक्शन है, तो एएनएस क्या कंट्रोल करता है, तो हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है, हमारे डाइजेशन की प्रोसेस को कंट्रोल करवाता है, रेस्पिरेशन रेट है, pupillary responses, urination and sexual arousals. This is the primary mechanism in control of fight or flight responses। कि जब हम कहते हैं कि कुछ रिस्पॉन्सेज हमारे बॉडी के ऐसे होने चाहिए कि जो फाइट रिस्पॉन्सेज कहे जाए, और दूसरे ऐसे रिस्पॉन्सेज की जो फ्लाइट, मतलब कि हमारी बॉडी दो तरीके से कंडीशन में होती है। एक कंडीशन ऐसी कि जो फाइट बैक कंडीशन, या फिर W लिखे तो W फॉर वर्किंग कंडीशन हम कहे, और जो सेकंड हम कहे फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। फ्लाइट मतलब कि जैसे फ्लाइट मोड में अब हमारा मोबाइल हो, तो वो हम कहते हैं कि वो एक तरीके से रेस्ट मोड में है, रेस्टिंग मोड में है, आराम मोड में है। कि जो हम कहते हैं कि जैसे कोई आराम करता है कोई पर्सन, तो सेम लाइक दैट कि हमारी बॉडी दो तरीके से कंडीशन, एक तो वर्किंग कंडीशन कि जब हम कोई ना कोई काम करने में इन्वॉल्व होते हैं, और दूसरी कंडीशन की जब हम रेस्ट में होते हैं, कि जब हम अच्छे से आराम करते हैं, हमारी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, तो उस वक्त कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं और किस तरह से हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, और जब हम कोई वर्किंग कंडीशन में होते हैं, फाइट बैक कंडीशन में होते हैं, इमरजेंसी कंडीशन होते हैं, उस वक्त किस तरह से ये हमारे इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं, तो वो सभी का जो प्रॉपर हम नियमन कहें, रेगुलेशन कहें, तो वो करता है ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ने आगे उसके जो दो डिवीज़न बनाए हैं, उसी में से जो इम्पोर्टेंट डिवीज़न जो है फर्स्ट, दैट इज़ अ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसके हम इन्वॉल्वमेंट सबसे पहले हम देखें, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डायरेक्ट्स द बॉडीज रैपिड इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस टू डेंजरस और स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। कि जब कोई ऐसे डेंजरस सिचुएशंस होती है, स्ट्रेसफुल सिचुएशंस होती है, और दूसरे वर्ड में हम कहें कि ऐसी कंडीशन की जो एक तरीके से आपके लिए है फाइट बैक, कि अगर आपके अचानक से ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जिसके अंदर आपको फाइट बैक करना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, डेंजरस कंडीशन है, इवन दूसरा एक वर्ड लिखूँ तो इमरजेंसी। कि जब इमरजेंसी कंडीशन कभी बार जब कोई भी प्रोड्यूस होती है, तो उस वक्त भी आप देखें तो जो रैपिड मतलब कि जो फास्ट इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्सेस
जनरेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो उसका जो मेन रेगुलेशन है वो है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, कि बॉडी एट इमरजेंसी कंडीशन, कि हमारी बॉडी किस तरह से किसी इमरजेंसी कंडीशन को हैंडल करती है। कि इमरजेंसी कंडीशन तो समझो कि आपकी लाइफ के अंदर आती है, या फिर आपके ऐसे बॉडी कंडीशन की जब कोई ऐसी वर्किंग कंडीशन है कि जिसके अंदर आपको फाइट बैक देना है, स्ट्रेसफुल सिचुएशन है वो कंडीशन के अंदर, तो उस वक्त आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करेंगी। एंड अ फ्लैश मूड ऑफ हॉर्मोन्स, फ्लैश फ्लैश फ्लड ऑफ hormone boost the body's alertness and heart rate, sending extra blood to the muscles, call of flight fight responses। कि जो अभी मैंने बात किया कि ऐसी कंडीशन की जैसे कोई फ्लड आता है, फ्लड तो आपने नाम सुना ही होगा, कि फ्लड मतलब कि जब ज़्यादा बारिश हो जाती है और जो इमरजेंसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है, कि ज़्यादा बारिश के कारण हम देखते हैं कि फ्लड लाइक कंडीशन प्रोड्यूस होती है। तो सेम लाइक दैट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है, फ्लड होता है हॉर्मोन्स का इन आवर बॉडी। कि जब बॉडी हमारी ऐसे फील करती है कि जब कोई इमरजेंसी कंडीशन आई है, कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, कोई डेंजरस कंडीशन है, तो उस वक्त क्या होता है, हार्ट रेट जो है वो हम देखें कि यहाँ पे देखिए इफेक्ट ऑफ द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन हार्ट। तो यहाँ पे लिखा है हार्ट के अंदर इंक्रीज द हार्ट बीट, मतलब कि सेंडिंग एक्स्ट्रा ब्लड टू द मसल्स, कि हमारे मसल्स को उस वक्त ज़्यादा ब्लड सप्लाई करने के लिए हार्ट जो है वो काफ़ी फास्ट काम करने लगता है, जिसके कारण उसके हार्ट बीट जो है वो इंक्रीज होते हैं। उसके अलावा देखें तो प्यूपिल्स हमारी डायलेट होती है, एयरवेज भी डायलेट हो जाते हैं, जिसके कारण हवा जो है वो काफ़ी अच्छे से हमारे लंग्स की ओर पहुँचे। स्वेट ग्लैंड हम देखें तो स्टिम्युलेशन सिक्रेशन, इसी के कारण जैसे जो समझिए कि जब कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन होती है, डेंजरस कंडीशन होती है, तब जो है वो आपको पसीना होता है, स्वेट प्रोड्यूस होता है ज़्यादा। फिर लीवर उस वक्त क्या करता है, इंक्रीज द रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। उस वक्त जो है ऐसे कंडीशन में आपको एनर्जी भी चाहिए फाइट बैक करने के लिए, तो लीवर क्या करेगा, अब आपका जो लीवर है वो इंक्रीज करेगा रेट ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन जो लीवर के अंदर स्टोर हुआ था, वो ग्लाइकोजन का अब क्या हो रहा है, आगे जाके ग्लूकोज के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में देखें तो वो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण आप सोचिए कि जब आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में होते तो भूख जो है वो आपको कम लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। रीज़न यही है कि डिक्रीज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की एक्टिविटी। इवन कोई डेंजरस कंडीशन फील होती है, फिर आपके ऐसे रिस्पॉन्सेज है कि फाइट बैक रिस्पॉन्सेज है, इमरजेंसी कोई कंडीशन है, तो उस वक्त हमें भूख कम लगती है। तो उस वक्त ऐसे हॉर्मोन्स का फ्लड आता है हमारे बॉडी के अंदर, कि जिसके कारण ये सब जो अलग अलग रिस्पॉन्स हमारे बॉडी के जनरेट होते हैं, जिसको हम कहते हैं फाइट रिस्पॉन्सेस। तो आगे एड्रिनल ग्लैंड रिलेटेड फाइट रिस्पॉन्स हम देखें तो स्टिम्युलेट करता है प्रोडक्शन ऑफ एड्रेनालिन। फिर यूटेरस पे हम देखें तो वजाइनल कॉन्ट्रैक्शन होता है ऐसी कंडीशन में। एंड यूरिनरी ट्रैक पर हम देखें तो रिलैक्स होता है हमारा ब्लेडर। तो ब्लेडर का उस वक्त रिलैक्सेशन होता है। रीज़न ये है कि उस वक्त जो है वो आप रेगुलर यूरिनेशन के लिए तो जा नहीं सकते, कोई ऐसे फाइट बैक कंडीशन में है, तो आपका ब्लेडर जो है वो रिलैक्स होता है और वो क्या करता है, अपनी अंदर जो उसकी जो कैपेसिटी है उससे थोड़ा और ज़्यादा यूरिन जो है वो उसके अंदर कलेक्ट करेगा। कि अगर समझो कि आप थोड़ा लेट भी यूरिनेशन के लिए जाते हो तो भी जो है वो ब्लेडर जो है वो यूरिन को उसके अंदर फिलअप करता रहता है। तो यहाँ पे जो केमिकल इन्वॉल्व होता है दैट इज
कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ पे इन्वॉल्व है, तो दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन। तो नॉरएपिनेफ्रिन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर यूज बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी एमसीक्यू पॉइंट, कि जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम्स के अंदर, तो एमसीक्यू के लिए ये पॉइंट आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी, बिकॉज नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन है, या फिर जिसको रेज हार्मोन भी हम कहते हैं, एज वेल एज ऐसा एक केमिकल कि जो स्पेशली यूज होता है बाय सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, इसलिए उसको मेन न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया है। और उसके हम दूसरे नाम देखें तो नॉरएपिनेफ्रिन को नॉर एड्रीनालिन भी कहा जाता है, एज वेल एज नॉर एड्रीनालिन जो हमने बात की वो कहते हैं। एंड इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल इन द कैटेकोलामाइन फैमिली। कौन सी फैमिली का है, तो कैटेकोलामाइन फैमिली का है। एंड फंक्शन इन द ब्रेन एंड बॉडी एज ए हार्मोन एंड ऑल्सो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, कि हमारी बॉडी के अंदर वो एज अ न्यूरोट्रांसमीटर भी काम करता है एज वेल एज हार्मोन के तौर पे। कौन सी फैमिली का है, तो कैटेकोलामाइन फैमिली। तो ये पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के लिए। तो यहाँ पे देखिए कि ये हार्मोन्स जो है रेज हार्मोन भी कहते हैं, कि जब आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में हो, स्ट्रेस कंडीशन में हो, या फिर रेज कंडीशन हो हम आपकी बॉडी के अंदर, कि जैसी फाइट कंडीशन, कि जब रेज होता है, गुस्सा होता है, तो वो एक फाइट बैक कंडीशन होती है। तो उस वक्त क्या होता है, देखिए कि जब ये हार्मोन का लेवल इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज होगा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, कोजेस हाइपर एक्टिविटी, एंजाइटी एंड स्ट्रेस, इरिटेबिलिटी एंड इंसोम्निया। कि इंसोम्निया मतलब कि आपको नींद नहीं आएगी, कि जब वो एक्सेस अमाउंट में सीक्रेट होगा, और जब वो रिड्यूस होगा नॉरएपिनेफ्रिन, तो उसके कारण पर्सन जो है वो डिप्रेशन में जाता है, पुअर मेमोरी हो जाती है, लेक ऑफ एनर्जी, कॉन्सेंट्रेशन एंड मोटिवेशन। तो ऐसे कंडीशन प्रोड्यूस होती है। और जब नॉर्मल होता है तो वो अपने नॉर्मल जो फंक्शन से कि जो इन्वॉल्व होते हैं, कि जो हमें प्रीवियस स्लाइड में देखा कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो फंक्शंस है उसको अच्छे से अचीव करवाने में ये नॉरएपिनेफ्रिन जो है वो काम करता है। नेक्स्ट जो है वो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, कि जिसको हम कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम। रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम मीन्स फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। तो यहाँ पे कैसे फ्लाइट रिस्पॉन्सेस हमें मिलते हैं, जैसे कि आप देखिए तो प्यूपिल, तो प्यूपिल का यहाँ पे होता है कॉन्ट्रैक्शन। हार्ट का देखिए तो हार्ट के जो बीट है, हार्ट रेट है, वो स्लो होते हैं। एयरवेज की हम बात करें तो कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ब्रोंकियल ट्यूबिल, मतलब कि ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होता है। लीवर का हम देखें तो लीवर करता है स्टिम्युलेट बाइल रिलीज, ब्लड वेसल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम होती है स्टिम्युलेट, इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम, इसीलिए उसको कहा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को ये करता है स्टिम्युलेट। यूटेरस पे हम देखें तो उसका यहाँ पे रिलैक्सेशन करते हैं यूटेरस को। और यूरिनरी सिस्टम में हम देखें तो इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, और यहाँ पे जो ब्लैडर है उसका होगा कॉन्ट्रैक्शन, कि जो सिंपैथेटिक में जो रिलैक्सेशन होता था उसके बजाय यहाँ पे होगा इसका कॉन्ट्रैक्शन। तो ये पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्सेस की जिसको हम कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्सेस। कैसे रिस्पॉन्सेस, कि जब हमारी बॉडी कोई फ्लाइट मोड में है, रेस्ट मोड कर रही है, मतलब कि हमारा बॉडी जो है, हमारा शरीर अच्छे से रेस्ट कर रहा है, आराम कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंजर्व द एनर्जी एंड इट स्लोस द हार्ट रेट। तो जब आप रेस्ट करते तो उसके कारण आपकी जो एनर्जी है वो सेव होती है, कंजर्वेशन होता है एनर्जी का, एनर्जी का बचाव होता है।
एनर्जी सेव होती है और वो सेव एनर्जी जब फाइट कंडीशन होती है उस वक्त यूटिलाइज होती है। फिर देखिए तो इंक्रीज द इंटेस्टाइनल एंड ग्लैंड एक्टिविटी। तो जो हमारे ग्लैंड्स होते हैं इंटेस्टाइनल एक्टिविटी इंक्रीज होती है। रिलैक्स स्पिंचर्स मसल्स इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक। मतलब कि सिंपली हम देखें तो ये जो सिस्टम है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऐसे काम करेगी कि जिसके कारण हमारी बॉडी को अच्छे से रेस्ट मिले और साथ ही हमारा जो डाइजेशन है वो अच्छे से हो जाए, कि जो डाइजेस्टिव ट्रैक यहाँ पे स्टिमुलेट होता है जिसके कारण वो हम जो भी कोई फूड लेंगे, जो भी कोई हम खाना खाएंगे वो अच्छे से जो है वो डाइजेस्ट हो जाएगा। फिर देखिए कि जो हार्ट है उस वक्त स्लो बीट्स करता है जिसके कारण एनर्जी है वो कंजर्व होती है। यूटेरस का भी रिलैक्सेशन होता है, ब्लड वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होता है यहाँ पे। तो रेस्ट कंडीशन की जिसको हम कहते हैं फ्लाइट रिस्पॉन्सेस जनरेट करता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। और उसके साथ जो इन्वॉल्व जो केमिकल हम कहे दैट इज एसिटाइलकोलाइन। तो एसिटाइलकोलाइन इज द मेन न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइलकोलाइन मेन न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो यहाँ पे देखिए कि जो हम न्यूरॉन का एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो ये है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, कि ये समझो कि न्यूरॉन नंबर 1 है और ये है न्यूरॉन नंबर 2 कि जिसका हम देख रहे हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये है न्यूरॉन नंबर 1, ये है न्यूरॉन नंबर 2। तो ये न्यूरॉन्स के बीच में यहाँ पे हम देख रहे हैं ये है प्रॉपर एक स्पेस। अब जब को समझो कि यहाँ पे सेम कंडीशन होती है सिंपैथेटिक के अंदर भी। सिंपैथेटिक में भी ये स्ट्रक्चर तो सेम ही रहता है बट जस्ट चेंज होता है न्यूरोट्रांसमीटर का, कि यहाँ पे जो एसिटाइल कोलाइन सीक्रेट होता है जिसके कारण क्या होता है कि जो हमें रिस्पॉन्सेज मिलते हैं वो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं, कि जिसको हम कहते हैं कि बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, कि आपकी बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है। यहाँ पे लिख लेता हूँ बॉडी एट रेस्ट कंडीशन। तो उस वक्त एसिटाइल कोलाइन रिलीज होता है और ये एसिटाइल कोलाइन के कारण जो फ्लाइट रिस्पॉन्सेस जनरेट होते हैं। तो एसिटाइल कोलाइन क्या है? तो इट इज एन ऑर्गेनिक केमिकल। क्या है? एक ऑर्गेनिक केमिकल है और ये ऑर्गेनिक केमिकल that function in the brain and body of many type of animal as a neurotransmitter। तो उसका जो मेन फंक्शन ही है न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे ये काम करता है। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है हमारा एसिटाइलकोलाइन की जो स्पेशली मेन न्यूरोट्रांसमीटर है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। तो जब हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं इंटरनल ऑर्गन्स, तो इंटरनल ऑर्गन्स को जो सप्लाई होता है न्यूरॉन्स का, तो सभी जगह पे इस तरह का हमें स्ट्रक्चर तो देखने को मिलता है कि एक होती है न्यूरॉन कि उसका जो प्री सिनेप्टिक पार्ट, कि जो उसका ये वाला पोर्शन, और दूसरी न्यूरॉन का पोस्ट सिनेप्टिक पोर्शन, और उसके ये वाला जो मेन एरिया कि जो अभी मैं राउंड कर रहा हूँ, तो ये एरिया में हम देखें तो कुछ केमिकल्स एज वेल एज ये हम देखें तो अलग अलग जो आयन्स है कि सोडियम है, पोटासियम है, कैल्शियम वगैरह रिलीज होते हैं। तो उसी के साथ ये एसिटाइल कोलाइन भी रिलीज होता है। तो जब एसिटाइल कोलाइन यहाँ पे रिलीज होता है तो ये एसिटाइल कोलाइन रिलीज होने के कारण उसके जो मैसेजेस ऐसे पास होते हैं उसके कारण कि वो मैसेजेस होते हैं रिलेटेड टू द बॉडी एट रेस्ट कंडीशन एंड मैसेज रिलीज बाय द नर्व सेल to send signal to other cells such as neuron, muscle cell and gland cell। कि जो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन, ये दोनों के बीच में ये जो मैं येलो कर रहा हूँ ये स्पेस के अंदर
जो केमिकल रिलीज होगा कि अगर एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है तो हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड रिस्पॉन्सेज मिलेंगे, और समझो कि इसी जगह पे नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो वो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। तो यहाँ पे ये डायग्राम पर से आपके जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे रिगार्डिंग द पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो मेन बात तो यही है कि मेन इन्वॉल्वमेंट है केमिकल्स के। केमिकल चेंज हो जाएगा तो उसके कारण फंक्शन भी चेंज हो जाएगा, बिकॉज एसिटाइल कोलिन जब रिलीज होता है तो वो हमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड रिस्पॉन्सेस देता है, और जब नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होता है तो उस वक्त वो केमिकल जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड हमें जो है वो फंक्शंस देता है। तो यहाँ पे देखिए जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कि जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट है एसिटाइल कोलिन का, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कि जिसके साथ इन्वॉल्वमेंट है नॉरएपिनेफ्रिन का। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को जो हम कहते हैं कि बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, बॉडी एट रेस्ट, और नॉरएपिनेफ्रिन जब रिलीज होता है सिंपैथेटिक कंडीशन होती है तो बॉडी एट इमरजेंसी हम कहते हैं, बॉडी एट इमरजेंसी कंडीशन। इसको हम कहते हैं फाइट रिस्पॉन्स भी कहते हैं, और इसको हम कहते हैं फ्लाइट। तो यही डिफरेंस आपको अच्छे से याद रखना है, और डिफरेंस के जो पॉइंट आपको लिखने हैं ऑर्गन्स वाइज। तो ये वाला जो आप टेबल देखेंगे कि जिसमें ऑर्गन वाइज डिफरेंस के जो पॉइंट है वो दिए हैं। तो सबसे पहले देखिए आंखों के ऊपर क्या असर है, आइज। तो आइज के अंदर प्यूपिल होती है डायलेट इन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए प्यूपिल का ये डायग्राम के अकॉर्डिंग टू डायलेशन होना, बिकॉज ये जो रिस्पॉन्स है वो कैसे रिस्पॉन्स है, फाइट रिस्पॉन्स है, इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये फाइट रिस्पॉन्स। जबकि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की जो रिलैक्स कंडीशन है, फ्लाइट मोड है, जिसके कारण प्यूपिल का हो रहा है यहाँ पे डायलेशन, तो ये रिस्पॉन्स हम कहे तो फ्लाइट। तो ये वाला सिंपैथेटिक रेस्ट, और ये मैं लिखूँ तो इमरजेंसी। सेकंड हम देखें नजल म्यूकसा पर क्या असर पड़ रहा है। तो नजल म्यूकस है उसका प्रोडक्शन रिड्यूस होता है फाइट कंडीशन के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में, जबकि उसी का सिक्रेशन इंक्रीज होता है पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तीसरा देखिए सलाइवरी ग्लैंड्स के ऊपर। तो सलाइवरी ग्लैंड्स के अंदर सलाइवा का सिक्रेशन रिड्यूस होता है सिंपैथेटिक के अंदर, जबकि उससे रिवर्स। यहाँ पे देख लीजिए हाईलाइट करके रखता हूँ, ये सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक के रिस्पॉन्सेस जो फाइट और ये फ्लाइट। यहाँ पे भी हाईलाइट रखते हैं कि जिससे आपको अच्छे से दोनों साइड ये स्लाइड इसलिए हम इस तरह से कंपाइल की है कि जिसके कारण आप जो है वो एक साइड देख पाओगे उसका ये डिफरेंस कि जो आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, ये वाला डिफरेंस। और सामने आप ये जो ऑर्गन्स के ऊपर भी उसके इफेक्ट्स विजुअली भी देखेंगे तो भी आपको अच्छे से याद रह जाएगा। चौथा है हार्ट। तो हार्ट के रेट इंक्रीज होते हैं सिंपैथेटिक में। तो यहाँ पे देखिए हार्ट जो है उसके हार्ट रेट इंक्रीज हो रहे हैं सिंपैथेटिक में, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में हार्ट रेट होते हैं डिक्रीज। यहाँ पे सलाइवा सिक्रेशन इंक्रीज होता है। इसी के कारण देखिए कि जो हमारे सलाइवा सिक्रेशन की जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है, हम सो जाते हैं, उस वक्त कई बार हमारे माउथ में से सलाइवा का सिक्रेशन होता है। तो वो आप नोटिस किया होगा आप लोगों ने कि सलाइवा का सिक्रेशन उस वक्त होता है। पांचवा पॉइंट देखिए आर्टरीज के ऊपर। तो आर्टरीज का कंस्ट्रिक्शन होता है, पैरासिम्पैथेटिक में डायलेशन। छठा पॉइंट देखिए लंग्स के ऊपर।
तो ब्रोंकियल मसल का यहाँ पे रिलैक्सेशन होना, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में उनका कॉन्ट्रैक्शन होना, कि जिसको हम कहते हैं ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन। तो लंग्स के ऊपर जब हम देखें तो एयरवेज का डायलेशन होना मीन्स ब्रोंकियल ट्यूब्यूल्स डायलेट होती है सिंपैथेटिक के अंदर, कि जो हम कहते हैं उनका रिलैक्सेशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में अंदर उनका कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि कंस्ट्रिक्ट द ब्रोंकियल ट्यूब्यूल। नंबर 7 पॉइंट देखिए गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यहाँ पे उसकी जो मोटिलिटी है, पेरास्टालसिस मूवमेंट है, वो डिक्रीज होती है सिंपैथेटिक के अंदर, जिसके कारण उसकी एक्टिविटी डिक्रीज होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, जबकि पैरासिम्पैथेटिक के अंदर वो एक्टिविटी होती है इंक्रीज, जिसके कारण डाइजेस्टिव ट्रैक्ट स्टिमुलेट होता है, कि जब हमारी बॉडी रेस्ट कंडीशन में होती है वो और इंक्रीज करती है हमारा जो फूड जो भी हम लेते हैं, खाना जो भी हम खाते हैं, उसका डाइजेशन प्रोसेस इंक्रीज करवाती है। फिर लीवर पे हम देखें नंबर 8 पॉइंट, तो लीवर ऐसे कंडीशन में क्या करता है, कन्वर्जन करता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज के अंदर, कि जब हमें फाइट कंडीशन के अंदर जरूर होती है एनर्जी की, जबकि जब हम सो जाते हैं फ्लाइट कंडीशन होती है, बॉडी एट रेस्ट कंडीशन, तो वो करता है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन को बना कर रखता है, कि जब फ्लाइट कंडीशन होती है तो वो ग्लाइकोजन को बना कर रखता है, और जब फाइट कंडीशन में उसको यूज करना है तो उसका यूटिलाइजेशन हो कराएगा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से। किडनी पर हम देखें तो डिक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन, जबकि पैरासिम्पैथेटिक में इंक्रीज इन यूरिन फॉर्मेशन। नंबर 10 पॉइंट देखिए ब्लैडर, तो कॉन्ट्रैक्शन होता है स्पिंचर्स का, और सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्सेशन। स्वेट ग्लैंड पर हम देखें तो स्वेटिंग, पसीना इंक्रीज होता है, जबकि यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता पैरासिम्पैथेटिक के अंदर। तो ये वाला जो है वो आपके लिए मोस्ट IMP, कि अच्छे से ये डिफरेंस तैयार करिए, ये वाला डायग्राम को हमेशा याद रखिए, और जो मैंने आपको पॉइंट समझाया कि सिंपैथेटिक मतलब कि फाइट कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन, इमरजेंसी कंडीशन के अंदर जो रिस्पॉन्स होते हैं उसी रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करवाता है, कि जब इन्वॉल्व होता है केमिकल नॉरएपिनेफ्रिन, और जब उससे रिवर्स उसी प्लेस पे जब एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व होता है, तो वो बॉडी एट रेस्ट वाले रिस्पॉन्सेस, फ्लाइट कंडीशन वाले, आराम की कंडीशन वाले रिस्पॉन्सेस जनरेट करवाता है। तो पैरासिम्पैथेटिक, कि जिसको हमने कहा बॉडी एट रेस्ट, और सिंपैथेटिक मतलब कि इमरजेंसी, जिसके कारण आइस के ऊपर देखें तो कंस्ट्रिक्ट होती है प्यूपिल, हार्ट पे हम देखें तो स्लोली बीट करता है, लंग्स कंस्ट्रिक्ट करते हैं एयरवेज को, डाइजेशन स्टिमुलेट होता है बिकॉज ग्लाइकोजन बनाना है, और ग्लाइकोजन जो है वो बन जाएगा तो आगे इमरजेंसी कंडीशन में लीवर उसको यूटिलाइज करके उसमें से ग्लूकोज बनाएगी, और वो ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलेगी। मसल्स तो रिड्यूस करते हैं ब्लड फ्लो टू स्केलेटल मसल्स, जबकि सिंपैथेटिक में डायलेट होती है प्यूपिल, हार्ट काफ़ी फास्ट बीट करता है बिकॉज मसल्स को, बॉडी को ज़्यादा ब्लड सप्लाई चाहिए, रिलैक्स होता है एयरवे, जिसके कारण ज़्यादा हवा अच्छे से जाएगी और आप ब्रीथिंग जो है वो डीपली कर सके, डाइजेशन को इनहिबिट करवाता है, एंड इंक्रीज होता है ब्लड फ्लो टू द स्केलेटल मसल्स। तो ये था हमारा स्पेशल वीडियो लेक्चर की, जिसके अंदर हमने जाना डिफरेंस बिटवीन पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक। तो लेक्चर नोट्स आप ले सकते हैं फार्मरऑक्स के ऐप ऊपर, PDF फाइल्स रहेंगी अफोर्डेबल प्राइस के अंदर। फार्मरऑक्स ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर एज वेल एज ऐप स्टोर पर से। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स, एक्सेस करिए स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर ऑन ऐप फार्मरऑक्स। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।